आइए समझते हैं गरुड़ पुराण के रहस्यों को, जो 18 महापुराणों में से एक है। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है? ये सवाल इस ग्रंथ के केंद्र में है, पर इसका जवाब इतना आसान नहीं। तो इस पुराण को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इसके नायक यानी गरुड़ से। कहानी की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विनिता से, जो सगी बहनें थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा। उन्हें 100 शक्तिशाली विषैले बच्चे चाहिए थे। ये सुनकर विनिता ने सिर्फ 2 बच्चे मांगे, पर वो कद्रु के 100 बच्चों से भी ज्यादा ताकतवर होने चाहिए थे। ऋषि कश्यप ने दोनों की इच्छा पूरी की। कद्रु को मिले 100 नागपुत्र और विनिता को 2 बेहद शक्तिशाली अंडे। लेकिन विनिता सब्र न रख सकीं। उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया और उन्हें मिला एक श्राप। फिर जब दूसरा अंडा सही समय पर फूटा तो जन्म हुआ गरुड़ का, आधा इंसान और आधा बाज। पर गरुड़ ने जन्म लेते ही अपनी माँ को अपनी मौसी और नाग भाइयों की दासी के रूप में पाया। नागों ने माँ की आज़ादी के बदले एक नामुमकिन चीज मांग ली, स्वर्ग से अमरता का अमृत। अपनी माँ के लिए गरुड़ उस दिव्य अमृत को लाने स्वर्ग की ओर अकेले ही निकल पड़े। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने देवताओं को हरा दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु से भी युद्ध किया। गरुड़ के पराक्रम और धर्म को देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध की जगह एक सौदा पेश किया। सौदा ये था, गरुड़ अमृत ले जाएं, पर माँ के आजाद होते ही वो विष्णु के वाहन बन जाएंगे। सौदा पक्का हुआ। गरुड़ ने अमृत घास पर रखा, माँ को छुड़ाया, तभी विष्णु ने उसे गायब कर दिया। विष्णु का वाहन बनने पर गरुड़ को वही दिव्य ज्ञान मिला। मौत के बाद क्या होता है, इसका रहस्य। मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक प्रेत बनकर भटकती है। इसके बाद शुरू होती है यमलोक की यात्रा। ये यात्रा आरामदायक होगी या दर्दनाक, ये कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्यात्मा को सम्मान मिलता है और पापी को सजा। यमलोक में हर कर्म का लेखा जोखा होता है और इसी से तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। तो आत्मा का असली संघर्ष 2 चीजों के बीच है, मोह यानी दुनिया से लगाव, और मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से आजादी। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा को 84 लाख अलग अलग जीवनों से गुजरना पड़ता है। इन 84 लाख योनियों में इंसान का जीवन सबसे कीमती माना गया है, जो अच्छे कर्मों का फल है। और आखिर में गरुड़ पुराण एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये जीवन इतना दुर्लभ है तो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है?